हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज के पार्ट में हम जानेंगे स्वरों की मात्राएं, यानी कि साइंस ऑफ वॉवल्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज के इस पार्ट में हम जानेंगे स्वरों की मात्राएं, यानी साइंस ऑफ वॉवल्स। तो आइए सबसे पहले हम जानें मात्रा क्या है। बच्चों, व्यंजन के साथ लगने पर स्वर ही मात्रा कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन के साथ जब स्वर का मेल होता है तो वो मात्रा कहलाता है। स्वर अपने मूल रूप में भी लिखे जाते हैं और मात्रा के रूप में भी। हिंदी वर्णमाला में अ को छोड़कर अन्य सभी 10 स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। अ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं और मात्राओं के रूप में भी। अच्छा, अब आप ये बताइए, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती? ये तो आप जान गए होंगे, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आइए अब मात्राओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अ आता है, लेकिन अ की तो कोई मात्रा ही नहीं होती। तो आ से शुरुआत करेंगे। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। स्वर रहित वर्ण क, इसमें आ की मात्रा लगी तो का बना और शब्द बना कान, जो आपके सामने चित्र के माध्यम से बताया गया है। दूसरा है इ। इ की मात्रा वर्ण के आगे से लगाई जाती है और स्वर रहित वर्ण है च ड, और इसमें अगर ई की मात्रा लगाएंगे च ड में तो ची अडी बनेगा और शब्द बना चिड़िया। चिड़िया में चौ में भी छोटी ई और ड़ में भी छोटी ई की मात्रा लगी। अब है ई, बड़ी ई की मात्रा, ये वर्ण के पीछे से लगाई जाती है। अब इसे लगाएंगे हम ल को साथ, तो ल के साथ हमने बड़ी की मात्रा लगाई तो बना ली और शब्द बना माली। अगला आता है उ, छोटे उ की मात्रा, ये वर्ण के नीचे से आती है। चौ के साथ लगाएंगे इसको, बनेगा चू और शब्द बना चूहिया। तो इस तरह हमने छोटे उ की मात्रा तक पढ़ लिया है। अब आगे और मात्राओं का ज्ञान भी जरूरी है, उन्हें भी जान लेते हैं। आगे आता ऊ की मात्रा, ये भी वर्ण के नीचे से आती है। इसे फ के साथ लगाएंगे तो बनेगा फू, यानी कि फूल। अर्थात इसमें आपको खिंचाव देना होता है, तभी आप उच्चारण को सही से समझ पाएंगे। छोटा ऊ तुरंत बोला जाएगा, लेकिन बड़े ऊ में खिंचाव देना होता है। ऐसे ही छोटी ई को तुरंत बोलना होता है और बड़ी ई में खिंचाव देना होता है। अगली मात्रा आती है रे की, ये भी वर्ण के नीचे से आती है। इसको क के साथ लगाते हैं तो बनेगा क्री, शब्द बना कृष्ण। अगली मात्रा है ए की, ये रेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में लगती है। सौ के साथ लगाएंगे तो बनेगा से, यानी सेब। अब आती है आई की मात्रा, ये भी शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में आती है। ब के ऊपर लगाएंगे इसे तो बनेगा बे, यानी कि बैल। अगली मात्रा है ओ की, ये एक डंडे के साथ शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में लगाई जाती है। अब इसे घ के साथ लगाते तो बनेगा घो, यानी शब्द बना घोड़ा। अगली मात्रा आती है औ की, ये भी एक डंडे के साथ शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राओं के रूप में लगाई जाती है। प के साथ इसे लगाएंगे तो बनेगा पौ, शब्द बना पौधा। औ का उच्चारण, बच्चों आपको ने उच्चारण पर विशेष ध्यान देना है। आइए एक बार इस पाठ को दोहरा लेते हैं। व्यंजन के साथ लगने पर स्वर ही मात्रा कहलाते हैं। अ स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। इस पाठ में हमने सभी मात्राओं का ज्ञान समझा और उनके उच्चारण के बारे में जाना। बच्चों, अगर आप सही उच्चारण करेंगे तो आपका लेखन भी सही होगा, अर्थात लिखने में फिर कोई अशुद्धि नहीं होगी। लेकिन उच्चारण गलत हुआ तो आप गलत बोलेंगे और गलत ही लिखेंगे, इसलिए उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस अध्याय को कई बार पढ़िएगा और समझें
उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।